एक तो नारी सुरक्षा के पैड का था। एक बहन है, उसको इन्फेक्शन हो गया था। पीरियड आने के बाद भी उसको थोड़ा थोड़ा ब्लड हमेशा लगता रहता था। उसने मेरे से पूछा तो मैंने उसको नारी सुरक्षा का पैड बोला, पानी 2-3 चम्मच पानी उसमें डाल के उसे यूज़ करने के लिए, और उसको धनिया और फिटकरी का पानी उबाल के उससे वॉश करने के लिए बताया था। और 10 दिन बाद ही उसका मैसेज आया कि बिल्कुल आराम लग गया। वरना हर महीने ही उसका यही होता था भैया कि कभी भी उसको ब्लड दिख जाता था। हर 2-3 दिन पर थोड़ा थोड़ा ब्लड उसको दिखता ही रहता था। बोले ये पीरियड नहीं है, जब भी दिख रहा है। तो बहुत खुश थी भैया। पैड मंगवाया था मेरे से ही एक बार कि देख लूँ, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करा देना, फिर मंगवा के और मैं यूज़ करती रहूँगी। और दूसरा भैया, एक बहन थी, अपने पति से उसको मायके जाने के लिए कुछ दिक्कत हो रही थी। मायके में उसके बहन का मुंडन था। वो बहुत परेशान हो गई थी कि वहाँ से कुछ इनकी कहात सुनी हो गई है, तो बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, तो क्या करूँ मैं। तो भैया उसको चमेली का तेल बताया था मैंने जलाने के लिए। और 2 दिन पहले तो बहुत निराश हो गई थी। फ़ोन किया था कि लड़ाई झगड़े भी हो गए खुशबू, अब कैसे जा पाऊँगी, मुझे तो नहीं लगता। मैंने बोला जा पाओगी, तुम जलाती रहो तेल को। फिर एक दिन पहले उसके पति देव ने कहा कि ठीक है चली जाओ। तो बहुत खुश थी भैया। आज धन्यवाद बोलने के लिए फ़ोन किया था उसने। तो सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है भैया, जो हम ऐसे काम आ रहे हैं किसी के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू बहन मुंबई। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरी सिस्टर की मतलब बहन की लड़की है, उसको ना कोई भी पैड लेती थी ना तो हमेशा इचिंग होता था। तो मैंने उसको कन्विंस करके भेजा भैया, तो उसका कॉल आया था, उसको बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी इचिंग नहीं हो रही है, बहुत हल्का फील हो रहा था। और भैया जो छोटा बेटा है उसको ना चेहरे पे दाग हो गए थे, दांत बोलते हैं ना, तो मैंने ब्यूटी क्रीम लगाना चालू किया भैया। 15 दिन लगाई भैया, उसको एकदम मतलब गायब ही हो गया, पता नहीं चल रहा है कि दांत था। और भैया मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना था, बाद में करूँ कि अभी पूछ लूँ? पूछ लो, अभी पूछ लो। भैया बेटी एनसीसी जाती है तो उसको 2 दिन से नाक से खून आ रहा है, क्या करूँ? नाक हल्का से प्याज का रस उसके नाक में डालो, धनिया और छोटी इलायची और मिश्री का पाउडर बना के रखो। जी ठीक है। और जी भैया। सुबह शाम दिन में 2-3 बार पाउडर या तो 1 गिलास पानी में डाल के 2-3 घंटे बाद वो पानी पिला दो, या वो पाउडर की फंकी दो। इस मौसम में गुलकंद खिलाओ। और अगर नक्सीर का घी बना सकती हो तो नक्सीर का घी बनाओ, नक्सीर धृत के नाम से। अपने अभी बात करते हैं, मेरे ख्याल से कितने परिवारों ने नक्सीर धृत बना रखा है? अगर नक्सीर धृत किन किन ने बना रखा है, हैंड रेस करें जरा। एक नक्सीर धृत, नक्सीर नाशक धृत किन्होंने बनाया है? परमेश्वरी दीदी, रेनू दीदी का एड्रेस लेके इनको भेज दो। आपका घी पता जी भैया। रेनू भैया जी भैया भैया एक और था। अरे पहले दिमाग, पहले एक बार पर्चा कटाना एक डॉक्टर का, तो पहले एक का बात होगा। वो तो दूसरा डिपार्टमेंट है, वहाँ दूसरी पर्चा बाद में लगेगा। सफाई लेगी नहीं लेगी? हाँ, परमेश्वरी दीदी के पास है, इनके नंबर पे नंबर आ रहा है 6378074524। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपना एड्रेस। ये दीदी नाक में डालना, तो पता भी चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है, सीखा है, बनाया है, वो काम कितना करता है। जी भैया। ये तो ढूंढ ही रहे थे कि किसके किसके नाक से खून बहता है। जी भैया। और भैया ये मेरी बहन का लड़का है, उसको ना हाथ में पसीना बहुत होता है भैया, वो लिख नहीं पाता है। जिन्हें भी हाथ पैरों में पसीना ज्यादा आता हो तो एक तो फिटकरी के पानी से हाथ पैर धोया करें, गुलकंद भरपूर खाएं, और गुलकंद में प्रवाल पिष्टी मिलाकर खाएं। परवाल पिष्टी, ठीक है। तो गुलकंद 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी डाल के फिर वो 1 किलो गुलकंद 10 दिन में खत्म कर दे। 10 दिन में, ठीक है भैया। और भैया मुझे बता दीजिए, मेरे बॉडी में बहुत क्रैम्प आ रहा है, मुझे बहुत वीकनेस, अब मतलब जैसे बहुत चोट खाए रहे, उठना बैठने से प्रॉब्लम होती है, उठ बैठ नहीं पा रही। हमारे ऊपर गोविंद भाई का कुछ नहीं चल पाता, माफ कर, रहने दे। बाकियों के लिए पूछते रहना, तुम्हारे ऊपर अभी कुछ असर नहीं होता, इसलिए समय अपना भी बर्बाद होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। जो बात सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं असर हो रहा है। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि, लेकिन आप प्रयास करते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ दिल से, लेकिन जो भी होता है सब उल्टा हो जाता है।
अभी नहीं भैया, काफी चीजें तो फायदा की, इसलिए तो विश्वास है ना, कहीं कहीं नहीं होता, सब सेम नहीं रहता ना भैया। और अभी तो वीकनेस है, हो सकता है जैसे आपने मुझे बॉडी पे कमर दर्द से मैं इतना रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी, आपने मुझे बताया मेथी और घी उबाल के पियो, मैंने पिया भैया, 10 दिन पिया, मुझे एकदम आराम हो गया उससे। उसी को पियो, उसी से ताकत भी आती है। किसने कहा कि उससे ताकत नहीं आएगी? उसमें जी जी भैया। ठीक है। ठीक है, आपको धन्यवाद। मेथी 4 तरह की संजीवनी ये है, ये मौसम संजीवनी नाश्ता का बहुत बढ़िया मौसम है। मेथी, मूंग, चना और गेहूं रात को पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी में शहद मिला के, नमक नींबू मिला के, मतलब नींबू तो नहीं, जिनको दर्द हो नींबू ना मिलाएं, शहद मिला के वो पानी पी जाएं और उससे को पोटली में बांध के अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। जब 2-3 दिन तक तो पानी मिलेगा, तीसरे दिन से अंकुरित मिलेगा, उसे चबा चबा के खाएं, कभी शहद के साथ, कभी गुड़ के साथ, कभी उसमें थोड़े बहुत किशमिश मुनक्के भी डाल दो, जी भैया। ताकत आएगी। जी भैया। तो बाजार में मिलता है अंकुरित, वो क्या बोलते हैं, अंकुरित को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बड़ा नाम पैक करके देता है, स्प्राउट। हाँ स्प्राउट। और ऊपर सब्जी की दुकानों में वो एक हल्के से प्लेट पे ना रख के और ऊपर से पन्नी से पैक करके देते हैं, बड़ा बढ़िया। 50 रुपए 60 रुपए की एक प्लेट या 100 रुपए की, कई जगहों पे तो 200-200 में। दिल्ली में एक साउथ दिल्ली है, वहां पे वो 100-150 ग्राम रहता होगा मुश्किल से, 250 रुपए की प्लेट मिलती है। ठीक है। और वो शायद 250 रुपए वाली ज्यादा ताकत काम करेगी, ये घर वाला कम काम करेगा। ठीक है। नहीं भैया, मैंने स्टार्टिंग में लेना चालू किया था, बट ना उससे थोड़ा हल्का से पेट में दर्द हुआ तो छोड़ दी हूँ। वो मैंने लेना चालू किया था, 4 दिन लिया था मैंने, जो आप बता रहे। दांत में दर्द नहीं हुआ? नहीं तो और नहीं, अभी मेडिसिन वगैरह ज्यादा थी ना भैया, शायद इसीलिए गर्म भी बहुत किया, इसलिए दवाई से भाग रही हूँ मैं, इसलिए आपके पास आ रही हूँ। मेरे पास नहीं, अपने रसोई घर के पास रहो। जी भैया, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैं आज का अनुभव बताती हूँ। सुबह भैया जी मैं खाली पेट थी, सुबह में मैं मतलब जो मेरी गांठ है तो उसका उपचार करती रहती हूँ। तो सुबह में गिलोय, पहले आंवला लेती हूँ और फिर गिलोय और उसमें बेल, अमरूद और जामुन के पत्ते का काढ़ा बनाकर पीती हूँ। और उसके बाद भैया जी जैसे कि धातु स्रावित पानी, और पूरे दिन मतलब भैया दिन में ही भोजन वगैरह लेती हूँ। तो आज मैंने ऐसे ही किया, तो खाली पेट थी मैं 2 बजे तक। और भैया जी सुबह में ही पता नहीं अचानक गैस बनी इतनी, मतलब जैसे उल्टी के सा मन हुआ। फिर मैंने खाना वगैरह आज कुछ नहीं लिया, और सुबह से शाम तक मतलब 2:30 बजे छोले की आज सब्जी बनाई थी, छोले की। और जैसे कि तंदूर बनाते हैं तो उसमें अजवान वगैरह, अजवान नमक सोडा वगैरह ये डाल के बनाई थी। तो मैंने 2:30 बजे भोजन किया। तो लेकिन भैया जैसे कि मैं ये भारी भोजन लेती नहीं, तो मेरे पेट में मतलब खाना खा के तो ऐसा नहीं लगा कि, पहली चीज तो ये हजम नहीं होती, और ऐसा लगा जैसे मैंने खाया ही नहीं। और शाम तक मैंने भैया धातु स्रावित पानी पिया और ऐसा हजम हुआ, मतलब भैया जी पेट में ना फारा, ना गैस की समस्या, ना पेट से भारीपन, कुछ नहीं। वो जो सुबह के में समस्या बनी थी वो शाम तक धातु स्रावित पानी पीने से सारी ठीक हो गई भैया जी। और जो छोले की और उसकी सब्जी रोटी खाई थी भैया जी, वो भी नहीं लगा कि आज मैंने भारी भोजन लिया है। तो भैया तहे दिल से धन्यवाद आपका। तो धातु स्रावित पानी का भैया जी बहुत बहुत कमाल कर रहा है भैया जी, जबकि मुझे ये सब चीजें सूट नहीं होती यार। मैं आज सुबह से ये कह रही थी कि जो सुबह समस्या बनी थी वो भी ठीक, और जो भोजन लिया वो भी हजम हो गया भैया जी। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। जी भैया, ब्यूटी क्रीम का है एक फीडबैक। टांगों में रगड़ लग के और कट गया था तो जलन हो रही थी। ऐसे मेरे गर्मियों में हमेशा होता है। तो मैं मतलब नारियल का तेल लगाती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई और फिर मुझे याद ही ना, 2 दिन बाद याद आया कि अरे वो कब गायब हुआ, कब मतलब ठीक हुआ, पता ही नहीं चला। जी भैया।
जी जी बहुत बहुत और धन्यवाद एक भैया को जी। हाँ जी दीदी बोलिए। और चाचा जी हैं, एक चाचा जी हैं जो उनको यूटीआई की नहीं उसकी थी, जो प्रोस्टेट की समस्या होती है ना, वो दिक्कत थी। तो उनको फिर मैंने उपचार बताया, धनिया और सौंफ और खिचड़ी डाल के उबाल के लेने। तो उनको 3 दिन में ही आराम मिल गया। एक माता जी वो पूछ तो भैया रहे थे, उनको थी ये दिक्कत। जी भैया, रसोई घर से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हेमलता मिश्रा दीदी। नीता बारसाने दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम माता जी। हाँ, क्या कहते हैं, 5-6 दिन से एकदम गला खराब हो गया है मेरी बेटी का, छोटी का, और एकदम आवाज नहीं निकल रही। तो मैंने उसे दालचीनी और उसका तुलसा जी के पत्ते और इन सबों का काढ़ा बना के दिया, तो थोड़ा बहुत आराम लगा। मुलैठी भी चबाने के लिए उसको कहा, वो भी उस 2-3 दिन से चबा रही है, लेकिन पूरी तरह से गला उसका खुल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हल्दी, नमक, काली मिर्च, फिटकरी, एक चुटकी 1 गिलास पानी में डाल के उबालें और उस पानी से गरारे करने के लिए दीजिए और 2-4 घूंट पीने के लिए। ठीक, हल्दी नमक है। हल्दी, नमक, काली मिर्च, फिटकरी। जी जी। प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तो मुझे मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जो मैंने आपसे मंगवाई थी लीवर बटी, तो लीवर बटी से ये हुआ भैया कि मुझे जब भी पीरियड्स आते थे तो मेरे को क्रैम्प्स होता ही था 3-4 दिन। मतलब ये चीज़ें मैं झेल रही थी लगभग 8-10 सालों से। तो मैंने सेवन किया था तो मुझे उससे बहुत आराम मिला। इस बार मुझे क्रैम्प्स नहीं हुआ, बिल्कुल ना के बराबर हुआ। फर्स्ट दिन थोड़ा सा हुआ बट उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है, मैं जो 8 साल से झेल रही थी जो चीज़ें। तो लीवर बटी का ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, इसे शेयर करना चाहती थी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी स्वास्थ्य रक्षकों से विनम्र विनती है इस पॉइंट को नोट किया जाए। लीवर बटी में एक नया अनुभव। क्या होता था भैया मेरे साथ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था कि फैटी लीवर मेरा ग्रेड 1 ही है। उसके चलते मुझे खाना, मतलब 3-4 दिन तो उस टाइम मुझे पचता ही नहीं था, मतलब मैं कुछ खाती ही नहीं थी। दिन भर में पूरे दिन में पानी पीती थी, लिक्विड लेती थी, और एक टाइम भी खाती थी रोटी सब्जी या कुछ भी वैसा, तो मुझे पचता ही नहीं था। तीसरे दिन के बाद से मुझे खाना, मतलब मैं खा पाती थी, और बहुत ज्यादा मुझे जलन जैसा होता था। तो मैं पैड तो इस्तेमाल बहुत दिन से कर रही हूँ, बट फिर मैंने सबका एक्सपीरियंस सुना, उसके बाद मैंने मंगाया। मैंने सोचा कि ठीक है मंगा लेती हूँ, तो फिर मुझे लगा लीवर, फैटी लीवर जो है वो ठीक कम से कम होगा मेरा। लेकिन ये चीजें मैं झेलती थी, गैस की टैबलेट लेती थी तो थोड़ा ठीक लगता था, या फिर पेन किलर लेना ही पड़ जाता था हर मंथ के साइकिल में। तो इस मंथ मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे कुछ का भी जरूरत नहीं पड़ा, गैस मैं ये आप फिर पेन किलर किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बस फर्स्ट डे थोड़ा सा हल्का क्रैम्प्स था, लेकिन सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे मुझे बहुत रिलीफ लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खा रही थी नॉर्मली खाना, तो सुबह शाम लेती थी खाना, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। कितनी उम्र है दीदी आपकी? सर मेरा 31 एज है अभी। 500 रुपए का जुर्माना लग गया। मैं आपको दीदी बोल रहा हूँ, आप मुझे भाई सर बोल रही हो। सॉरी भैया। अच्छा, और ये लीवर बेटी आपने बनाया कैसे? भैया आपसे ही घटक मंगवाया था, और उसमें एलोवेरा जो होता है पेड़, उसको मैंने लाके थोड़ी देर रख दिया था, और फिर थोड़ा सा उसका जेल निकाल के उसको मैंने मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड किया, एकदम एक बार चलाया था, और फिर चम्मच से थोड़ा थोड़ा रस लेके मैं मिक्स करके छोटा छोटा मैंने बनाया था गोली। जी। और ये लीवर बटी में अगर अब आपको दोबारा बनाना पड़े और मान लिया कि लीवर बटी के घटक मैं ना भेजूं, तो आपको क्या पता रहेगा कि आपने क्या क्या मिलाया? आपने नोट किया उसको, पर्चे को? हाँ भैया, वो है मेरे पास लिखा हुआ। डायरी में नोट कर ली? हाँ भैया, वो मेरे पास लिखा हुआ है।
ठीक है। तो और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, हम सभी के लिए एक अलग सा अनुभव है कि लीवर बटी के सेवन करने से कितनी उम्र बताई दीदी? भैया 31। 31 साल की उम्र है। 8 सालों से क्रैम्प आते थे मासिक धर्म के दिनों में। भैया क्रैम्प नहीं आता था, मैं दिन भर बेड पे ही रहती थी, मतलब सोना पड़ता था, मुझे रेस्ट करना पड़ता था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, 3 दिन तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जी। तो ये बहुत ही अनोखा अनुभव लीवर बटी का, कि लीवर बटी के सेवन से कितने दिन सेवन करी दीदी? मैंने भैया 18 दिन सेवन करके फिर अभी बंद कर दिया है। अच्छा, 18 दिन। तो इसी बीच में आपको पीरियड आया तो आपको एहसास हुआ कि मेरे पीरियड के दिनों में क्रैम्प नहीं आए? मतलब हाँ भैया। क्रैम्प और जो आप बिस्तर पे पड़ी रहती थी तो हाँ नहीं हुआ। तो ये बहुत ही, जितने भी 105 परिवार अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी इस चीज को अपने दिलो दिमाग में नोट कर लें कि लीवर बटी जिसके 8 घटक हैं, और 8 घटक कौन कौन से हैं वो आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो कौन बताने आएंगे? आप बताओ। भैया मुझे याद है, सारे घटकों के नाम मुझे याद है। बता दीजिए। लीवर बटी में 9 सादर, कलमी सोरा, भुना हुआ सुहागा, और छोटी पीपली, रेवत चीनी, सेंधा नमक और एक जवा खार और फुलाई हुई फिटकरी, इन सबको मिला के एलोवेरा के जूस में बनाना होता है। ठीक है। और सुबह शाम आपने ली, खाना खाने के पहले लिया, खाना खाने के बाद लिया? भैया स्टार्टिंग में तो खाना खाने के बाद ले रही थी, फिर कुछ दिन बाद दीदी से मैंने पूछा था, कुछ और भी पूछना था परमेश्वरी दीदी से, तो उन्होंने बोला कि आप पहले भी ले सकते हो, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो फिर मैं लास्ट की लगता है 5-6 दिन 7 दिन पहले लिया, फिर मैंने खाना खाने से पहले सुबह शाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं आपसे, और ये मैंने अपने हस्बैंड, जैसे उनको भी सर दर्द होता है तो भैया मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही थी। 501 501 501, अब तो सेल्फी भेज देना परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी के जानकार हो आप? हाँ हाँ भैया। तो आप 501 रुपए की सेल्फी परमेश्वरी दीदी को भेज दीजिएगा अपने पतिदेव को देते हुए कि मैंने चौपाल पे आपको हस्बैंड बोल दिया तो जुर्माना लग गया। और अपने ही पैसे देना, पता चला उनकी जेब से निकाल के उन्हीं को मत दे देना। आपको मालूम है चौपाल पे हस्बैंड बोलना? हाँ भैया, वो थोड़ा मुंह पे बैठा हुआ है मेरे, इसीलिए। नहीं दे देगा। अब 500 रुपए बार बार लगेगा तो अपने मुंह से बैठा हुआ निकल जाएगा। ठीक है, परमेश्वरी दीदी नोट कर लीजिए, दीदी का नंबर आपके पास होगा, आप इनको स्पेशली हाईलाइट करके सेल्फी मंगा लीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा हाँ, आप अपने पतिदेव को क्या बोल रही थी वो बताइए। पतिदेव का भी भैया, मैंने सर दर्द का दिक्कत हो रहा था तो मैंने उन्हें भी लीवर बटी देना चालू किया, तो उनको भी बहुत हद तक आराम हुआ। सर दर्द तो इस बीच में नहीं आया, लेकिन गैस जो होती थी वो उनको, वो भी कम हो गया है, गैस बनना। चलिए, तो उनको भी मैंने कंटिन्यू किया है। बटी के सेवन में 2 पॉइंट और जोड़ा जाए कि इसके नियमित सेवन से गैस में कमी आती है। सर दर्द, अगर किसी को सर दर्द होता है यानी गैस के कारण सर दर्द हो रहा है तो उसमें भी आराम मिलता है। तो आज हमें लीवर बटी के 3 अनुभव मिले। मासिक धर्म के दौरान शरीर बेसहाय पड़ा हुआ महसूस होना, बिस्तर पे लेटे रहने वाला शरीर, और गैस की समस्या में निदान, सर दर्द में निदान। परमेश्वरी दीदी नोट डाउन किया जाए, और 501 रुपए की सेल्फी की जिम्मेवारी आपकी, नहीं तो आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रितु भारद्वाज बहन, हरियाणा। रितु भारद्वाज दीदी, हरियाणा। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, ये तो उनकी बिटिया है। हाँ, मैं उनकी बेटी। हाँ जी। मुझे ब्यूटी क्रीम का, अच्छा, ब्यूटी क्रीम का अनुभव शेयर करना है। जैसे मेरे ना फेस पे एलर्जी हो गई थी। ये जो गेहूं कटने का टाइम है, इस टाइम पे होती है हमेशा, कई सालों से, 3-4 साल से हो रही है जी। तो फिर पहले राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी कि त्वचा का कोई भी रोग हो ना तो पुदीने के पत्ते लगा के चटनी बना के वो लगा ली। एक दिन तो लगाई, इतनी जलन हुई, सहन ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा ब्यूटी क्रीम ठंडी है, वो बना लूं, और वो लगाई
2 ही दिन हुए थे लगाते हुए ब्यूटी क्रीम, बिल्कुल अभी देख सकते हो, मैंने आपके पास भेजा भी था मेरा फोटो। अच्छा, अभी मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाया हूँ। बाकी ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? क्रिस्टी। ये ब्यूटी क्रीम बनाना आता है? हाँ, आपसे ही पूछा था। हाँ, सिर्फ लगाना आता है, बनाना भी आता है? नहीं, खुद ही बनाई थी मैंने, इतनी सारी बना दी कि पड़ोसियों को भी दे दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरे पापा की गर्दन पे भी दाग से हो गए थे, उस पे भी लगाई, उस पे भी बहुत आराम मिला है। और अभी पड़ोसियों को दे रखी है तो उनको भी मिल जाएगा पक्का आराम, वो भी बताऊंगी मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जब आज की नवयुवा घर की बनी हुई औषधियों का उपयोग करेंगे तो भविष्य और सुधरेगा। और हमने मधुनाशनी चूर्ण भी बनाया, मेरी दादी को शुगर है ना, उसके लिए। तो आज ही शुरू, मतलब कल ही बनाया था, तो आज से शुरू कर दिया चटाना। देखो अब आराम मिलेगा तो जरूर बताएंगे। मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विश्वास है, मेहनत है, सबसे बड़ा है विश्वास। हाँ, विश्वास करके ही बनाया, पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी बेटा, हाँ जी बाबू। मेरी दादी है ना, उनकी एक एड़ी का जो पैर है ना, पैर की एड़ी वो सुन रहती है, उसका क्या करें? अगर पैर की एड़ी सुन रहती है और खास करके मधुमेह का रोग हो तो सबसे अच्छा है सुनपन को दूर करने के लिए दालचीनी, सौंठ और चोप चीनी। हाँ, एक काम करना, जो आपने मधुनाशनी चूर्ण बनाया तो उनको जैसे जितना बना रखा है उसमें से 20-50 ग्राम और ले लो, और बाकी ये सब मिला के 50 ग्राम फिर ये पाउडर उनको दो, ठीक है? तो उससे तो अलग से 10 तरह की दवाइयां खाने से बच जाएंगे। और बंधन उपचार करवा देना। हाँ, बंधन अभी करा रहे हैं हम 2 दिन से लगातार। ठीक है। मोनिका बहन, 1-2 हैंड रेस्ट लेना, जरा एक दीदी आई हुई हैं, इनसे जरा बात करो। नीतू महेश्वरी दीदी, हैंड रेस्ट लेना जरा 1-2। आप सिस्टम पे हेलो। चारू कमरा दीदी। हाँ जी, हाँ जी। आप पहली बार जुड़ रही हो दीदी शायद। हाँ जी, हाँ जी, हम पहले कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वर्षा वर्षा दीदी, क्या नाम था उनका? वर्षा चड्डा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। उनसे हमें लिंक मिला है और उन मम्मी की रिलेटेड हमने बात कर दी थी। एक्चुअली मम्मी का है ना किडनी की प्रॉब्लम है, 12-15 साल हो गए हैं और बीपी अब रोज हाई रह रहा है और उसके लिए कम से कम की 16 से 15 एटलीस्ट मेडिसिन आएंगी जो सिर्फ बीपी की जा रही। रोज कम करने के लिए नाइट में 3 मेडिसिन जाती हैं, मॉर्निंग में भी हम जैसे उठते हैं तो 170 दी रहता है, तो कुछ खिलाने के बाद सुनता नहीं है। हो रहे हैं। 1.5 साल की एक बच्ची थी, उसका ना हाथ जल गया था गैस से, मतलब गैस बंद था, वो जाके छू दी और उसका हाथ ना पूरा फोड़ा हो गया था। मतलब फोड़ा हो गया, तुरंत तो आलू लगाई, उससे आराम नहीं हुआ। फिर ब्यूटी क्रीम लगा आई मेरे पास, फिर ब्यूटी क्रीम लगा दी तो उसमें आराम हो गया। फिर हम बोले कल होके फिर आ जाइएगा, फिर नहीं आई, बोले उसका ठीक हो गया, एक बार में ही ठीक हो गया है। और बोलना था ना दीदी कि परसों जो हम भैया को पूछे थे अपने पति के बारे में, तो आज हम उनको खीरा दिए खाने के लिए, तो आज हम बोल रहे हैं ना कि खीरा जो खाए ना से पूरा आराम से चला गया है। मतलब परसों पूछे, कल से स्टार्टिंग किए, बहुत आराम है। मतलब उसमें जो घी या पानी उबाल के दिए थे, समस्या क्या थी दीदी? पहले ये बताना पड़ेगा आपको, समस्या क्या थी? आपने खीरा क्यों खाया, आपका कैसे गया, सब बताओ दीदी। मतलब खाना जो खाते थे ना, एक बार खाना खाते थे, एक बार पानी पीते थे, उस समस्या था, उसके बारे में पूछे थे। तो भैया बताए थे घी और पानी उबाल के देने के लिए। तो
आज खाना दिए, खीरा दिए, मतलब फल उल दिए तो बहुत आराम से खा लिया। आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा से खा लिए और उल्टी भी नहीं हुआ। मतलब 2 दिन ही हुआ, मतलब अच्छा लग रहा है उनको। जी दीदी, बहुत जी बढ़िया, दीदी यही बोल रहा था। बहुत अच्छा। गले में भोजन अटक रहा था। हाँ जी दीदी, यही खाना है। अटक रहा था, फिर पानी पी तब अंदर जाता था। हाँ जी। और जो चौपाल में रूटीन में जुड़ते हैं वो भाई बहन तो बहन को जानते हैं। बहन ने परसों पूछा ही था, परसों या अगले दिन पूछा था, सब जानते ही हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गोविंद भैया का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी जी, धन्यवाद दीदी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, कहाँ चले गए थे आप? माता जी माफी चाहता हूँ, मैं साइकिल पे हूँ अभी और कैमरा ऑन नहीं कर सकता, अंधेरा है पूरा। भैया मुझे फोन की दिखाई लाइट नहीं पर। देता जब तक सुनाई नहीं देता। भैया भैया मेरे में माता कमी जी, है, मैं जब तक मुझे बिजी दिखाई जुड़ता नहीं हूँ, देता तब तक सुनाई नहीं देता। मैं करने से बात बनेगी नहीं भैया। हरे कृष्णा माता जी। बस सामने आ गए ना। हरे भैया, आपको कल ही याद किया था हमने चौपाल में कि वो देखो माता साइकिल जी चल मेरे रही है बच्चे अभी। की। अच्छा, बहुत बढ़िया। मोबाइल की लाइट जल रही है, मजबूरी है। यूट्यूब पे सुन लेता हूँ, उसमें थोड़ा काम ज्यादा रहता है। शुरू करूँ? जी भैया, जी भैया जरूर। आवाज आ रही माता जी? जी 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 प्रभु जी, बिल्कुल आ हरे रही है। कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? जी आ रही भैया, हरे कृष्णा। आ रही भैया, आ रही है, बोलिए। भैया आपकी आवाज आ रही है हमें, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे इशारा करूं आप शुरू हो जाना भैया, क्योंकि आपकी आवाज हमें एकदम क्लियर से आ रही है। ठीक है जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। माता जी फीडबैक ये था, एक भैया ना मेरे से वो कैमरा बंद कर लूं, नेट वीक है। जी भैया। मतलब फीडबैक ये है, एक भैया ना मेरे से 5-6 महीने पहले दवाई ले गया था, तिल्ली बड़ी हुई थी, उसका पेट मतलब फूल के और भैंसियों की तरह हो रखा था। और उसको बोला था भैया दारू नहीं पीना है, बंदे ना 1-1.5 महीने से ही रहा, फिर उसके बाद दोबारा दारू स्टार्ट कर दी। अब उसका परसों ही फोन आया था, भैया बंदा ना हॉस्पिटल में है और उसको ना रेफर कर रहे हैं और लीवर ट्रांसप्लांट करना है, मगर आप इसको कैसे भी करके और घर पे ले आओ। तो घर पे मैंने उसको लीवर वटी और सर्वनिर्मित जल वो स्टार्ट कराया है। अब 10 दिन में ज्यादा नहीं तो 70% उसको आराम है। और दूसरा एक है ना, 3-4 महीने लगभग 4 महीने पहले भैया जी से मैंने पूछा था कि माता जी को है ना कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब अंडे तो बनते हैं मगर टूटते नहीं है। तो भैया जी ने है ना उसमें सोने वाले पानी में अंजीर बताई थी। अब उसके पिछले महीने रिपोर्ट ये है, अब उसको है ना कंसीव हो गया है। यही अनुभव था माता जी। हरे कृष्णा। और वैसे माता जी मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ ज्यादातर, आपके भी और प्रभु जी के भी। हरे कृष्णा माता जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ही बहुत अच्छे। एक बहन दातू सरावी जल से खुश। वंदे मातरम। मैं 2 मिनट आप लोगों का समय केरनी जो है ना, ये दीदी है। क्या हुआ, कैमरा साफ तो नहीं आ रहा है। दीदी हैं, ऐसे तो बीच बीच बार बार आती हैं, और एक बार इससे पहले भी इनकी जो जीवन की कहानी सुनी तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग स्वसहाय परिवार के चैनल पे डाला ही है। और आज ऐसे हमेशा इनकी बेटी आती है, आज पहली बार दीदी दोबारा आई है, तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। दीदी का ना ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्या हो गया?
चिढ़ा क्यों रहे, सही बात बोल रहा हूँ। 3 ओपन हार्ट सर्जरी और 1 ओपन हार्ट सर्जरी तो तब हुई थी जब इनके पेट में 7 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा पेट में और ओपन हार्ट सर्जरी। और वो बच्चा नॉर्मल हुआ था या सर्जरी से? और ये भी मजे की बात है कि 8वें महीने में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 9वें महीने होने से पहले हुई थी। हाँ फिर ऑपरेशन हुआ, दिया मतलब मेरी बेटी हुई, फिर उसके बाद फिर दोबारा हुआ। 1 महीने में 2 बार ऑपरेशन और बेटी, तीनों चीज हुई थी मतलब मेरी। मतलब 3 ऑपरेशन हुए थे? हाँ 2 ऑपरेशन हुए थे और बेटी नॉर्मल हुई। अच्छा बेटी नॉर्मल हुई थी। तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए आपके? ऐसे अच्छा 3 ऑपरेशन हुए हैं और हार्ट के? हाँ जी। और वो भी 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी? हाँ जी। कितनी उम्र है मेरी? हाँ? 42 है मेरी। 42 साल की उम्र है। हाँ जी। और तो इतनी खुशी का राज, इतना खुश हंस क्यों हो रही है? इसलिए कि मुझे पति बहुत अच्छा मिला है। अच्छा ये रहे इनके पति देव, आज पहली बार आए हैं। ठीक है। है ना बड़े ताजुब की बात और बड़े हिम्मत की बात है वाकई। सबसे मतलब मैं सही कह रहा हूँ, अगर शेरनी है। और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 3 ओपन हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी टेंशन नहीं पालती ना, जैसे चिंता नहीं करती नहीं चिंता, जो हो जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तो नाम भी बता दो दीदी। सपना नाम है। और आपका भैया? मनीष। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आप बाकी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो थोड़ी बहुत भी तकलीफ होती है? तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन उसका है, पर उसे मुस्कुरा के ही वो करना चाहिए कि दुखी होने से कभी कुछ नहीं मिलता। जितना खुश होके ही मतलब इंसान अच्छा कर सकता है, उतना दुख होके नहीं कर सकता। शायद अगर मैं परेशान रहती तो शायद यहाँ पे ना होती आज मैं, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली मेरी बीकॉम कर चुकी है और छोटी वाली मेरी 11th में है। और एक लंबा सा बेटा आता है, वो कौन है? वो मेरी देवरानी का बेटा है। अच्छा वो देवरानी का बेटा। हाँ जी। अच्छा। पर मैं सबको यही कहूंगी कि जितना खुश रहोगे उतना जिंदगी बहुत अच्छे से कटती है, और जितना परेशानियों में रहने से बहुत दिक्कत होते हैं सारी चीजों में। तो मैं सबको यही, अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जितना सुख से जीवन निकल सकता है उतना ही निकालो, हंस के निकालो। मतलब दुख तो आना ही है, उसको तो कुछ हाँ, रोक नहीं दुख तो सकते। देखो भगवान ने नीति ऐसी बनाई है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख तो है ही, सबको पता है। बट अगर उसको फेस करो हंस के तो भगवान भी उसको जल्दी से दूर कर देते हैं। मेरे जीवन में तो यही हुआ है कि मेरे को जितने दुख थे ना, मैंने जितना हंस के काटा, भगवान ने बहुत बहुत जल्दी रिलीफ दिया। तो आज मैं उन्हीं के दर पे उनके हिसाब से ही बैठी हूँ। जी भैया। जी भैया, मैं कल सुबह भैया चर्बीनाशक चूर्ण भी ली थी 1 चम्मच, और साथ में मुझसे ना कैस्टर ऑयल पानी में पिया नहीं जाता मुझसे, तो मैं क्या करती हूँ दही में मिक्स कर लेती हूँ कैस्टर ऑयल। तो दोनों चीज ली थी भैया, तो दिन में 2-3 बार 4 बार मोशन हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो पेट में मरोड़ तो चलता ही रहता है। उसकी वजह से ना भैया पोटी के एरिया में ना इतना जलन और इतनी भयंकर, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं अब उठ बैठ भी नहीं पाऊंगी बोल के। तो भैया मेरे को ब्यूटी क्रीम लगाई भैया, 1 बार लगाई उतना फील नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार लगाई, अभी सुबह उठ के लगता है कि कुछ है ही नहीं वहां पर, पूरा खाली हो गया, क्लियर हो गया था, बहुत आराम हो गया भैया। जी भैया।